हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। आज का जो अपडेट है आपका है पटवारी से जुड़ा हुआ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया था जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन इसके अंदर कराए हुए थे। तो चलिए देखते हैं जो 41 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल 2016 का खिताब जीता था, तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो इस्तेमाल होता है लेजर टेक्निक का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें पूछा गया है, गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से भी जाना जाता है, कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो करेक्ट आंसर है, इनको जाना जाता है कुमाऊं केसरी के नाम से, कर्णावती को जाना जाता है नागकटी रानी के नाम से। लेकिन जो गौरीदत्त पांडे हैं इनको लोक रत्न या गौरदा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या है, गलत आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड का जो गांधी के नाम से जाना जाता है इंद्रमण बडोनी को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथ्स का है 45, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आधा तथा दुगना कर दिया जाए तो परिणामी क्षेत्रफल क्या होगा। तो आज की जो क्वेश्चन सीरीज है मैं इसमें आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बता रही हूँ, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। एंड क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए किसे जाना जाता है, तो राजा पिथौराशाही को जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। तो राजा पिथौराशाही को पिथौरागढ़ स्थापित करने के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलान करना है हमें, मैचिंग करनी है क्वेश्चंस की। तो मैचिंग में है, देखिए चितई मंदिर कहाँ पर स्थित है, टपकेश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर। तो चितई मंदिर जो है आपका अल्मोड़ा में स्थित है, और टपकेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो यह है देहरादून में, और मनसा देवी की अगर हम बात करें तो यह है हरिद्वार में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी डिस्क एक फिक्स डिस्क होती है। तो जो हार्ड डिस्क होती है वो फिक्स डिस्क होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट 2 की पावर 20 किलोबाइट के इक्वल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो एक नाली भूमि जो है 200 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई भी इसमें आंसर नहीं है राइट आंसर। उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। तो उत्तराखंड में बयां ताल को आपका उबलता ताल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर जाना जाता है। तो पाताल भुवनेश्वर को एक गुफा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यांगना किस बुद्ध पिता का से संबंधित है। तो यह अधिधम्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है। तो ऑप्टिकल निवेश युक्ति है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, दया भाग ग्रंथ का लेखक कौन था। तो इसका जो लेखक था वो था जीमूत वाहन। क्वेश्चन नंबर 58 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसमें जो स्थायी सदस्य नहीं है वो है जापान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं। तो SDR मुद्राओं को कृत्रिम माना जाता है। निम्नलिखित में अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो सर्वप्रथम जो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, लिंगराज मंदिर स्थित है। तो लिंगराज जो मंदिर स्थित है वो है भुवनेश्वर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, धर्मत का युद्ध निम्न में किसके बीच लड़ा गया। तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार है। तो गैस लेजर का ये प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। तो क्रुक्स कांच जो है पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। निम्न प्रक्रमों में किस एक के साथ CYMK संबंधित है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग के साथ संबंधित है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूल कण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद
फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69 है 6 टू द पावर 5/4 का मान है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 से 74 तक की जो क्वेश्चन है वो आकृतियों पर बेस्ड हैं। तो इनमें से आपको क्या करना है, निश्चित प्रकार एक समान है और समूह के रूप में निम्नलिखित से आकृति सम्मिलित नहीं होती है। तो जो आकृतियां हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, तो हमें इसमें करेक्ट आंसर बताना है। देखिए इसमें एक कॉर्नर अंदर है, इसमें भी एक कॉर्नर अंदर है, और यहाँ पर सर्कल अगर बाहर है तो यहाँ 2 कॉर्नर अंदर हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 में जो आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 में अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए यहाँ पे कह रहा है दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बताइए कि प्रश्न आकृति के टुकड़ों में कौन सी आकृति बन सकती है। तो अगर हम इन टुकड़ों को मैच करें तो कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। तो आरडीएक्स का एक अन्य नाम क्या है, साइक्लोनाइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो ये क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एकिडना क्या है, अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो हमें यहाँ पर देखना है गरबा गुजरात से, मोहिनीअट्टम उड़ीसा से, यक्षगान कर्नाटका से। तो ऑप्शन देखिए गरबा गुजरात में होता है, तो ऑप्शन ए एक तो सही है, और यक्षगान जो है कर्नाटका में होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो आपका है 1 और 3, ऑप्शन थर्ड यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। गलत कथन का चयन कीजिए। अमृता शेरगिल एक कवि हैं, भीमसेन जोशी एक चित्रकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक कवि थे। तो ऑप्शन ए और बी आपके दोनों ही करेक्ट हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है आपका वो हम्पी में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है मैचिंग करने का। आपको महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं और इनकी यहाँ पर डेट दी गई है, कौन सा मैच किससे करेगा वो हमें बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस की अगर हम बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये जो शक्ति होती है किसके पास होती है, संसद के पास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है। तो पीवी नरसिम्हा राव ने लिखी है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है रघुराय निम्नलिखित में कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ये फोटोग्राफी में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 87 है फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 88वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2016 में किसने जीता था। तो जो 88 वार्षिक अकादमी पुरस्कार था ऑस्कर पुरस्कार वो स्पॉटलाइट ने जीता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो चाल खाल का जो संबंध है वो जल संरक्षण से है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्न में उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। तो आय का जो मुख्य स्रोत नहीं है फिल्म उद्योग है, क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादा फिल्म उद्योग को आय का स्रोत नहीं माना जाता है। यहाँ पर वन संपदा पर्यटन खनन को आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। उत्तराखंड में निम्न में किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या है बागेश्वर की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है उत्तराखंड में निम्न में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन डी हरिद्वार की है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा देखिए उत्तराखंड की लोकसभा क्षेत्र कितने हैं। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो कितने हैं। उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र हैं 5। क्वेश्चन नंबर 93 है देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में हमें एक अच्छा आंसर इसके लिए सेलेक्ट करना है। एक अखबार में सदैव होता है। तो एक अखबार में सदैव क्या होता है, समाचार होता है। एक बीमारी में सदैव कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पहाड़ में सदैव होता है। तो एक पहाड़ में क्या होगा, पहाड़ में एक ऊंचाई तो सारे ही पहाड़ों में होती है, तो क्या है ऊंचाई। इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे जो 96 से 100 तक के क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यदि क्रम जारी रहा तो दाहिनी ओर दी गई 4 उत्तराकृतियों में से कौन सी उत्तराकृति बाईं ओर के प्रश्न आकृति के तत्काल बाद आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रश्नाकृतियां दे रखी हैं, इस तरीके से दे रखा है, सीक्वेंस हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट जो अब इसके बाद की जो सीरीज बनेगी इनमें से कौन सी बनेगी, तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ और आप चेक कर लेंगे एक बार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही 97 में अगर सीरीज बनेगी तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। एंड 98 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, और 99 के लिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, मैं इसलिए सॉल्व नहीं करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट होगा। तो आप लोग खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट में निम्न में किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग होता है, तो टीसीपी एंड आईपी का यूज होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, इंटरनेट में निम्न में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। तो इंटरनेट में देखिए फाइल हस्तांतरण होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, और अगर हम बात करें ऑप्शन 4 रिमोट लॉगिन, तो ऑप्शन बी इसका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है, तो ये खुटानी भीमताल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में, सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएस नगर में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए और बी है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। आप अगर क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर क्वेश्चन में भी मिल सकता है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़े तो। यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए निम्न में उत्तराखंड के किन जनपदों में, अगर सिर्फ यहाँ पर जनपद किस जनपद में पूछा जाता तो किसी एक जनपद अगर नाम दिया होता तो आप वो बोलते, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है वो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी सभी जनपदों में लगता हुआ है, इसीलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द क्या है, साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह है गोपेश्वर में चमोली, गोपेश्वर चमोली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें भी आपको आकृतियां मैच करनी है, डिफरेंट दिए हुए हैं, ये रेशियो के फॉर्म में दिए गए हैं एक तरीके से। यहाँ पर ट्राइंगल एंड स्क्वायर फॉर्म दिया है, यहाँ पे ट्राइंगल मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ होगा, यहाँ पर देखिए बाहर सर्कल कर रखे हैं और यहाँ अंदर कर रखे हैं, देन यहाँ पे क्या है अंदर है, तो अब जो भी शेप होगा उसमें बाहर होना चाहिए, तो उसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 में भी आकृतियां दी हुई हैं, इसी तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर करेक्ट है सी। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट यहाँ पर जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, किस तरीके से होंगे थोड़ा सा आपको अपना माइंड यहाँ पे लगाना होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112 की। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एंड 113 में अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में हमें चेक करना है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से पन्नगर हवाई अड्डा नैनीताल में है, गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी में है, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पन्नगर हवाई अड्डा रुद्रपुर में है, उधम सिंह नगर में है, तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। तो और जो दूसरा है गौचर हवाई अड्डे की अगर ये बात करें तो ये उत्तरकाशी में नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों ही युग्म गलत हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115, लखवाड़ बांध नदी पर बना हुआ है, तो लखवाड़ बांध जो बना है यमुना नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, तो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो उत्तराखंड के विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश पंत। वर्तमान में विनोद राय क्या है, तो ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर पूछा गया है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के ये अध्यक्ष थे उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 119 है, किसको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2016 के लिए चुना गया, तो फिल्मकार संजय लीला भंसाली को चुना गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, वर्ष 2016 में एशिया कप T20 किसने जीता था, तो ये जीता था भारत ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंदी है, तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में पार्ट 1,
पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में से मैं कंप्लीट करूँगी। इसकी नेक्स्ट सीरीज में आपके 80 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगी। और आज के लिए क्वेश्चन काफ़ी हैं, आप इनको प्रिपेयर कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप उनको रैंडमली चेक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।